एपिसोड 9 की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं ऋषि अपने गार्डन से हॉब्स को तोड़ रही होती है और वो कह रही होती है कि मुझे जल्द से जल्द काइल को मेडिसिन देना होगा क्योंकि उनकी बॉडी हेल्थ काफी ज्यादा अच्छी नहीं है और अगर उन्हें अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं मिला तो वो तो सही तरह से खड़े भी नहीं हो पाते। ऋषि ये सब सोची रही होती है तभी वहाँ पे किसी की आने की आवाज सुनाई देती है तो ये देख के गार्ड्स चौकन्ने हो जाते हैं। वही फिर एक बंदा आके कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि मेरे ऐसे प्रोफेशन का यहाँ पे बंदा मिल जाएगा और उसे मेडिकल हाउस में काफी ज्यादा इंटरेस्ट होगा। और उसे देख के वो कहती है ये तो मेरे प्रोफेसर माइकल हैं। भाई माइकल जैक्सन आ गए यहाँ पर। नेक्स्ट सीन में हम लोग को ऋषि को दिखाया जाता है जिसकी तीसरी लाइफ में माइकल उसका प्रोफेसर था और वो लोग आए होते ऑरोरा देखने और ये देख के ऋषि खुश होती है। माइकल उससे कहता है कि तुम्हें ये कैसा लग रहा है तो वो कहती है काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है और मुझे माफ करना प्रोफेसर, मैं आपको यहाँ पे आने के लिए कही थी। तो माइकल कहता है कि तुम मेरी स्टूडेंट हो, अगर तुम जो चाहो देखना चाहती हो मैं तुम्हें वो दिखाऊंगा और जो चीज तुम नहीं जानती वो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। और प्रेजेंट में ऋषि कहते हैं कि ये मेरे टीचर हैं। गार्ड्स उसे कहते हैं तुम यहाँ पे क्या कर रही हो और तुम हो कौन। तो माइकल कहता है कि मेरा नाम माइकल है और मैं कोइलस किंगडम से आया हूँ। तो गार्ड्स कहते हैं क्या आप खो गए हैं, आपको रूम नहीं पता आपका कौन सा रूम है। तो माइकल कहता है कि मैं खोया नहीं हूँ, मैं कोई रास्ता नहीं भूला हूँ, मुझे बस वो सामने वाली लड़की में कुछ इंटरेस्ट है। और जैसे वो गार्ड्स बोलने वाले होते हैं कि ये यहाँ की प्रिंसेस है लेकिन तभी ऋषि उनकी बातों को काट के उनके सामने आके ग्रीट करते हुए कहती है कि मेरा नाम ऋषि है। माइकल कहता है तुमसे मिलके अच्छा लगा और ये जो तुम्हारे हाथ पे नेल पेंट लगे है ये गैलवुड ट्री से बनाई गई है ना। जो सुन के ऋषि हैरान होती है। माइकल कहता है कि तुमने इसे हार्डन बनाने के लिए क्या इस्तेमाल किया। तो ऋषि कहते हैं कि मैंने इसे ग्लू मेथड से बनाया है। माइकल कहता है अगर आप इसमें एस्टोमा मेथड लगाते तो फिर क्या होता। तो ऋषि सोच के कहती है कि फिर ये और भी ज्यादा सख्त हो जाता। ये सुन के माइकल खुश हो जाता है और वो कहता है कि काश तुम मेरी अप्रेंटिस होती। ऋषि कहती है कि आप माइंड ना करो, तो जब तक आप यहाँ पे है तो आप मुझे ये सारी चीजें सिखा सकते हो। तो माइकल कहता है हाँ जरूर। और ये सुन के तो ऋषि खुश हो जाती है और वो कहती है कि मैं आज से आपको प्रोफेसर बुलाऊंगी। और ऋषि अपने मन में कहती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये दिन वापस से आएगा कि मैं उन्हें फिर से प्रोफेसर बुलाऊंगी। फिर माइकल उससे कहता है जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे गार्डन में काफी ज्यादा मेडिकल हर्ब्स है, तो क्या तुम काइल को कुछ मेडिसिन बना के देने तो नहीं वाली। फिर हम लोग काइल को देखते हैं जो कि कह रहा होता है प्रिंसेस मुझे नहीं लगा था कि मैं आपको एक ही दिन में दूसरी बार भी देख पाऊंगा। ऋषि कहती है कि नहीं मुझे भी आपको ठीक ठाक देख के अच्छा लगा। काइल फिर माइकल से कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। माइकल कहता है कि आज मैंने एक अमेजिंग लड़की को देखा तो बस मैं उससे मिलने के लिए आया हूँ। काइल कहता है कि ये जो सामने तुम्हें दिख रही है ये हमारे क्राउन प्रिंसेस की फियांसे है। तो माइकल कहता है ये तो मेरी अब स्टूडेंट है। और वो बताता है कि जो ऋषि है वो जो मेडिकल हर्ब्स उगाती है वो तो मेरे पहुंच से बाहर है लेकिन मुझे लगता है कि वो मेडिसिन तुम पे काम कर सकती है। काइल कहता है कि माइकल ने कहा है तो मुझे लगता है कि मैं ठीक हो सकता हूँ, तो मैं अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तो ऋषि उससे कंफर्म करते हैं कि वो श्योर है। तो वो कहते हैं हाँ श्योर है। नेक्स्ट दिन में हम लोग देखते हैं ऋषि उसके पास मेडिसिन ले आती है और कहती है कि इस मेडिसिन में बस एक प्रॉब्लम है। तो वो लोग बोलते हैं कौन सी बात। तो ऋषि कहते हैं इसका फ्लेवर काफी अजीब है। तो माइकल कहता है ये तो छोटी मोटी बात है, बस काइल ठीक हो जाए। और इतना कहते ही वो बोतल लेके उसे पिला देते हैं। तो ऋषि कहते हैं रुको इसके लिए थोड़ा पानी तो चाहिए था प्रोफेसर, आपने ऐसे ही पिला दिया। और जब तक देखते हैं उसने तो पूरे ही पिला चुका होता है और जो काइल की हालत होती है वो तो खराब हो चुकी होती है। माइकल उससे पूछता है कि इसका टेस्ट कैसा रहा। तो काइल उसके टेस्ट के बारे में बताने लगता है लेकिन उसे तो काफी ज्यादा उल्टी आई होती है बोलते हुए। तो वो यहाँ से चले जाता है रेस्ट करने के लिए। फिर उसके जाने के बाद माइकल ऋषि को रिसर्च रिकॉर्ड की बुक देता है। ये सुन के तो ऋषि खुश हो जाती है और वो उस बुक को पढ़ने लगती है और उसको पढ़ते हुए उसे फ्लैशबैक याद आता है जब माइकल ने प्रीवियस लाइफ में कहा था कि तुम्हें ये यहाँ पे नहीं बनाना चाहिए था क्योंकि तुम अपने तरीके से किसी को भी खुश नहीं कर सकते। लेकिन छोड़ो तुम, मैं एक न्यू मेडिसिन पे काम कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि वो मेडिसिन को ट्राई करे लेकिन मुझे अभी तक कोई भी ऐसा नहीं मिला जो उस मेडिसिन को ट्राई करे। और इसे अपने मन में कहती है मुझे नहीं पता कि मैं और प्रोफेसर उस मेडिसिन के लिए झगड़ क्यों रहे थे, लेकिन मुझे ये भी नहीं पता कि प्रीवियस लाइफ में प्रोफेसर को कोई उस मेडिसिन को टेस्ट करने के लिए मिला भी होगा कि नहीं। इतने में ही आर्नोल्ड आ जाता है और वो कहता है ऋषि चलो हमारे चलने का वक्त आ चुका है। और उसे देख के तो ऋषि भी हैरान होती है और आर्नोल्ड माइकल को देख के थोड़ा चौंक जाता है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है। तो ऋषि माइकल को इंट्रोड्यूस कराती है कि वो उसका प्रोफेसर है और वो उसे
मेडिकल हब्स के बारे में और भी ज्यादा सिखाने वाला है। माइकल आर्नोल्ड से कहता है कि आपको देख के लगता है कि आप इस जगह के क्राउन प्रिंस हैं। आपसे मिलकर अच्छा लगा और शुक्रिया मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। आर्नोल्ड कहता है तुम मेरी वाइफ को काफी कुछ सिखा रहे हो, तो अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत है तो तुम मुझे कह सकते हो। तो माइकल कहता है हाँ, मैं आपकी मदद जरूर लूंगा अगर मुझे किसी चीज में दिक्कत होगी तो। इसके बाद आर्नोल्ड और ऋषि जानने लगते हैं। तो ऋषि उससे कहती है कि आप यहाँ पे मुझे लेने के लिए क्यों आए। तो आर्नोल्ड कहता है कि मैं जा रहा था तो मैंने सोचा तुम्हें भी ले चलो, मुझे नहीं लगा था कि तुम हमेशा इतनी लेट जाती हो। तो ऋषि कहती है कि मुझे टाइम का पता ही नहीं चलता, मैं इतनी बिजी जो हो जाती हूँ। तो ये सुन के आर्नोल्ड अपनी पॉकेट वॉच को ऋषि को दे देता है और कहता है कि तुम्हें ये ले लेना चाहिए, और उसे सारी सेटिंग्स बता देता है कि कैसे कैसे इसे यूज किया जाता है। तो ये सुनकर ऋषि कहती है कि ये तो आपकी प्रीशियस चीज है, आप ये मुझे क्यों दे रहे हो। तो आर्नोल्ड कहता है कि तुम्हारे जितनी प्रीशियस नहीं है। और ऋषि अपने मन में कहती है कि जो आर्नोल्ड है वो न्यू टेक्नोलॉजी को काफी ज्यादा जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं। और तभी ऋषि को माइकल की बात याद आती है कि ऐसा कोई बंदा है ही नहीं जो उस मेडिसिन को टेस्ट कर सके। और ये जानकर वो काफी ज्यादा शॉक होती है। तो आर्नोल्ड से पूछता है क्या हुआ तुम्हें। तो वह कहती है कुछ नहीं, अगर ये वॉच आप मुझे दे रहे हो तो मैं इसे संभाल के रखूंगी। अगले सीन में ऋषि नाइट पार्टी के लिए रेडी हो रही होती है और वो यही सोच रही होती है कि उसे लॉविन से बच के रहना पड़ेगा। तभी ऋषि के पास एक लेटर आता है और ये लेटर ज्वेलरीज वाली लेडी ने ही भेजा था, जिसमें लिखा था कि आपकी इस रिंग को बनाने के लिए कोयलेस किंगडम के क्राफ्टमैन को गलकहीन किंगडम में बुलाना पड़ा, इसलिए हमें समय लग गया। और उस लेटर के पीछे ही होता है रिंग का डिजाइन, जो देख के ऋषि काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर हम लोग पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पे आर्नोल्ड और ऋषि देख रहे होते हैं और तभी वहाँ पे काइल आता है जो कि उन लोग को ग्रीट करता है और ऋषि से कहता है कि जो आपने दवाई दी थी वो काफी ज्यादा अच्छी थी, मैं काफी ज्यादा फिट महसूस कर रहा हूँ। ऋषि कहती है तो फिर तुम इस पार्टी में काफी ज्यादा एंजॉय करना, और इतना कहकर वो यहाँ से चली जाती है। और फिर नीचे आने के बाद वो अपनी एक टेक्निक का इस्तेमाल करती है और आंखें बंद करके सारे बंदों को ऑब्जर्व करने लगती है और वो लॉविन को ढूंढी लेती है और उसकी प्रेजेंस पता कर लेती है। जिसके बाद कहती है कि ये टेक्निक को मैंने 5th लाइफ में सीखा था और ये अभी काफी ज्यादा काम आ रहा है। फिर ऋषि नीचे आके सभी लोग से बात करने लगती है और वो यही कह रही होती है कि उसे लॉविन के करीब नहीं जाना है, और वो बातें करते हुए लॉविन पे भी नजर रख रही होती है। और तभी उसकी नजर जाती है आर्नोल्ड और काइल पे, जो कि कहीं जा रही होती है। फिर हम लोग काइल की बातें सुनते हैं जो कि आर्नोल्ड से कह रहा होता है कि मैं कोयलेस कंट्री से आपकी मदद लेने के लिए आया हूँ, हमारे पास पैसा, मेडिकल और बाकी सभी चीजें हैं, लेकिन हमारे मिलिट्री सपोर्ट काफी ज्यादा लो है, इसलिए मैं आपकी मिलिट्री का सपोर्ट चाहता हूँ। और अगर आप हमारे कंट्री की सपोर्ट करेंगे तो मैं आप लोग को सभी चीजें दूंगा जो आप लोग को चाहिए। और ये सारी बात तो पीछे से ऋषि सुन रही होती है। काइल ये भी कहता है कि कुछ नेबर्स कंट्री हमारे कंट्री को निशाना बना रही है और वो लोग हमला भी कर सकते हैं, मैं बस अपने लोगों की सुरक्षा करना चाहता हूँ। ये सब सुनने के बाद आर्नोल्ड कहता है कि तुम चाहते हो कि कोयलेस कंट्री और गलकहीन कंट्री दोनों अलायंस बना ले। तो काइल कहता है अब जो भी समझे। आर्नोल्ड कहता है अब मुझे समझ आया तुम यहाँ पे क्या करने आए हो, तुम्हारी बॉडी इतनी ज्यादा वीक है, तुम हमेशा बीमार रहती हो, लेकिन फिर भी तुम मुझसे ये बात करने के लिए आई, और अगर मान लो कि गलकहीन ने तुम्हें सपोर्ट किया और वो लोग जीत गए तो तुम हमारे लिए क्या कर सकते हो। तो काइल कहता है जितना हो सके उतना ज्वेलरी, गोल्ड, सिल्वर जो हो सके वो सब देंगे, चाहे हमारे प्रॉफिट में नुकसान क्यों ना हो। ऋषि कहती है कि ये सब काम नहीं करेगा। आर्नोल्ड कहता है कि तुम्हें तो पता ही है कि मैं हर एक चीज में एक लिमिटेशन देता हूँ, और तुम भी ये जानते हो कि कोयलेस किंगडम का जो मिनरल रिसोर्स है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ये सुन के तो काइल भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। आर्नोल्ड कहता है कि तुम जो भी कर रहे हो वो एक बेवकूफ़ी वाला काम है। काइल कहता है कि मुझे पता है मैं ज्यादा दिन तक अलाइव नहीं रह सकता हूँ, लेकिन मेरे रॉयल फैमिली में एक न्यू लाइफ बॉर्न होने वाला है, इसलिए मुझे उस न्यू लाइफ के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। और आर्नोल्ड कहता है कि बस बहुत हो गया, और वो यहाँ से जाने लगता है। काइल कहने लगता है प्लीज हमारी मदद कीजिए, प्लीज कोयलेस किंगडम की मदद कीजिए, मैं भीख मांगता हूँ। और आर्नोल्ड रुक जाता है और कहता है कि तुम लगता है भूल गए हो कि मैं काफी ज्यादा गुस्से टाइप का पर्सन हूँ, मैं सिर्फ अपने कंट्री की हिफाजत करूंगा, ना कि किसी और के कंट्री को
अपनी कंट्री सौंप दूंगा। और इतना कहकर आर्नोल्ड वहां से चले जाता है। ऋषि पीछे से कह रही होती है कि आर्नोल्ड 5 साल बाद जो वॉर को स्टार्ट करने वाले हैं उसमें क्योलिस कंट्री भी पूरी तबाह हो जाएगी और बहुत लोग मारे भी जाएंगे, लेकिन मुझे इस सब चीज को चेंज करना पड़ेगा क्योंकि अगर मैं यहाँ पर हूँ तो मैं चेंज कर सकती हूँ। और मैंने जैसे तैसे करके प्रिंस आर्नोल्ड को समझा लिया तो मैं इस होने वाले वॉर को खत्म कर सकती हूँ। और इसी के साथ हो जाता है ये वाला एपिसोड खत्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए sayonara और बाय।